नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज के हमारे आज खास कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रमोद सिंह जी, जो कि बोलबम एवं कल्याण समिति के प्रदेश महासचिव हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आइए जानते हैं प्रमोद सिंह जी, जो कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं बतौर गेस्ट, और उनसे हम कुछ सवाल जानना चाहते हैं जो कि उनकी समिति को लेकर उनके क्या योगदान रहे हैं, उन्होंने आगे इसमें कैसे सफलता हासिल की है, उनका सफर कैसा रहा। सर, सबसे पहले हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि बोलबम सेवा कल्याण समिति किन उद्देश्यों को लेकर चल रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति विगत 14 वर्षों से भोले बाबा की बारात भिलाई में निकालती है, जिससे कि हम एक भक्ति का संचार लोगों के बीच में पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही बोलबम समिति अपने धार्मिक कार्य के साथ में सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती है, और जहाँ भी हमें लगता है कि किसी को ज़रूरत है बोलबम समिति की, तो हमारे सदस्य वहाँ पहुंचकर उनकी निरंतर मदद करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में जिस समय इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश में आई थी, लोग सड़कों पे निकलने से डरते थे। उस समय बोलबम समिति ने गरीब तबके, रिक्शे वाले हो गए, विकलांग हो गए, कोड़ी मोहल्ला हो गया, घर घर जा कर के हम लोगों ने राशन का पैकेट वितरण किया, और पका हुआ भोजन हम लोगों ने जहाँ जहाँ देखा कि लोग पड़े हुए हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ घूम घूम के उनके खाने की व्यवस्था करवाई। साथ ही कई ऐसे लोग थे जो अपने घर से भटक करके कोरोना काल में गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, तो इधर उधर, तो हम तो उनके लिए आसरा का व्यवस्था करवा करके उनको एक जगह रखवा करके उनका यथासंभव जैसा भी हो सकता था हम लोगों ने प्रयास किया। और आपको पता होगा कि कोरोना काल में जब कोरोना चल रहा था, शमशान घाट में कई लाशें ऐसी पड़ी थी जिसका कोई वारिस नहीं था। उस समय भी हमारे बोलबम समिति के सदस्यों ने मिल करके उस अज्ञात और लावारिस लाशों का हम लोगों ने दाह संस्कार किया पूरा विधि विधान से। साथ ही वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लाश जल रही है, लेकिन हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, चाहे मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, कोरोना काल होने के नाते सामान उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने व्यवस्था की, और करीब हम लोग हजारों ऐसे परिवार को हम लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से जो जिस धर्म का था उस तरफ से उनको हम लोगों ने मदद किया, और हम लोगों ने उनका लाश जलाने से लेकर के कई ऐसे कलश, अस्थि कलश शमशान घाट में थे, तकरीबन 1180 के करीब, तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि जिसका कोई वारिस नहीं था, जिसे कोई लेके जाने वाला नहीं था। उससे हमारे समिति के सदस्यों ने मिल करके बाकायदे उसे गाड़ी में डाल करके पंडित के द्वारा उसका जो अनुष्ठान होता है करवा करके हम लोगों ने उस अस्थि को गंगा जी, जो हमारे शिवनाथ नदी है, वहाँ पे उसका अंतिम, उसको हम लोगों ने मुक्ति मोक्ष के लिए वहाँ पे उसका दाह परवाह किया। तो इसी तरह से बोलबम समिति निरंतर ही अपने काम में लगी हुई है, और हम लोग हर समय चाहते हैं कि अगर कहीं किसी की आवश्यकता है और हम उसे पूरा कर सकते हैं, तो हम लोग सब मिल करके उसे करने की कोशिश करते हैं। अच्छा प्रमोद सिंह जी, जो आप लोग भोले बाबा की बारात को लेकर आप लोगों ने एक काफिला शुरू किया था, और अब ये सामाजिक कार्यों में भी आप लोग रुचि रख रहे हैं और इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं सामाजिक कार्यों में। तो ये जो सफ़र है आप लोगों का बारात से लेकर अब तक का, तो इसमें कैसे परिवर्तन आया, और आप लोगों के दिमाग में और फिर मन में जो आगे इस चीज़ को लेकर कुछ योजनाएं होंगी, वो क्या क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे बोलबम समिति के अध्यक्ष बड़े भाई दया सिंह जी एक सामान्य परिवार से आते हैं। हम लोग पहले शिव की भक्ति करते थे और भक्ति में बाहर जाया करते थे, तो हम लोगों ने एक संकल्प लेकर के हमारे भिलाई में जब सब जगह बनारस, काशी विश्वनाथ, उज्जैन, महाकाल, बाबा बैजनाथ धाम बारात निकलती थी, तो हम सब जाते थे। तो हम लोगों ने उसको देख करके एक शिव जी का
हमारा छत्तीसगढ़ अछूता क्यों रहा है करते हम लोगों ने बारात यहाँ से निकालना प्रारंभ किया। शुरू में हमारे मात्र हम 51 सदस्य थे और फिर एक काफिला बढ़ता गया और आज के डेट में हमारे पास में तकरीबन 18,000 सदस्य, जिसका हमारे पास में नाम और नंबर है, जो भिलाई नहीं अपितु राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़, दल्लीराजरा, बिलासपुर, गरियाबंद आसपास के क्षेत्रों में हमारे टीम है, हमारे सदस्य हैं जो कि बोलबम का नाम और काम आगे बढ़ा रहे हैं। और जब धर्म के साथ में शक्ति का संचार हुआ और लोग हमसे जुड़ते गए, आज ये कारवां बढ़ता चला गया है। आज हम लोग धर्म के साथ एक ऐसे लोगों के समाज कल्याण के लिए भी चलते हैं, बढ़ते हैं, जिससे कि हम कुछ कर सकें समाज के लिए। इसी कड़ी में हम लोगों ने कोरोना काल में लोग जो इंसान भूखे रहते थे तो पशु पक्षी भी हमारे भूखे रहते थे, गर्मी का समय रहता था, तो हम लोगों ने पशु पक्षी के लिए मार्केट से साग, फल, खिचड़ी बनवा करके, जो कुत्ते घूमते थे, गाय घूमती थी, उनको खिलाने का प्रयास किया और चाहा कि उस जीव तक का, जिसके अंदर जीव है तो शिव है, तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की हम लोगों ने। इसी कड़ी में हमारी जो है टीम बढ़ती गई और आज हमारे 18,000 सदस्य हमारे बोलबम समिति में है। अच्छा सर, हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना काल में बीते 2 वर्षों में आप लोगों की समिति का क्या क्या योगदान रहा? देखिए, हम लोग भी, जैसा कि आपको पता है, हम लोग खुर्सी पार में रहते हैं और खुर्सी पार एक स्लम एरिया है। हमारे पिताजी हुए, चाहे बड़े भाई दया सिंह के पिताजी हुए, हम लोग बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। तो हम लोग जो है पीड़ा एक लोगों की हम लोगों ने देखी है, हम लोग उस चीज़ को समझा है। तो हम लोग जब ठंडी में निकलते थे तो रोड किनारे दिखते थे गरीब लोग पड़े हुए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, भिलाई नगर स्टेशन में हम लोग गए हैं तो बाहर में लोग प्लास्टिक की बोरी ओढ़ के सोए थे। तो हम लोगों ने एक वो किया कि अब हम लोग कभी भी रात में पूरे ठंडी में हम लोग उसको कहीं प्रचार नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग कि कुछ अच्छा काम करें तो प्रचार करने से कोई हमारा। तो हम लोगों ने करीब 2,000 कंबल हम लोगों ने जगह जगह, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन हो, चाहे ओवरब्रिज के नीचे हो, चाहे पुलिया के नीचे हो, जा करके हम लोग सोए हुए लोगों को जगाते भी नहीं थे, उनको कंबल से हम लोगों उनको, क्योंकि अगर आप मानव हैं तो आपके अंदर जीव है, आप इस चीज़ से भली भांति परिपक्व है कि कैसे इंसान अपने कष्ट को झेल रहा है। तो हम लोगों ने जा करके जगह जगह पे उनको कंबल और जैसा जरूरत रहा, हम लोगों ने करीब 2,000 कंबल इस ठंडी में बांटे हैं। ये हम हर साल करते हैं, ये हमारा निरंतर चलने वाली क्रिया है। सर, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। सर, अगला मेरा प्रश्न है, अभी हाल ही में सूर्यानगर टाटा लाइन में जो आगजनी की एक बहुत ही भयानक घटना घटित हुई है, इसमें बोलबम सेवा कल्याण समिति ने अपना क्या योगदान दिया? सूर्यानगर टाटा लाइन कैंप 1 में जैसे ही हमारे बड़े भाई को, दया सिंह जी को पता चला कि वहाँ पे आग लग गया है, तो दूसरे दिन ही हम लोगों ने सुबह पहुँचा वहाँ। जब हम लोगों ने स्थिति देखी तो बहुत भयावह स्थिति थी, क्योंकि वो गरीब बस्ती है और उन लोगों का सामान के साथ साथ में खुद का पहचान भी मिट चुका है। आज उनको खुद को बताने के लिए अपनी पहचान नहीं है कि मैं क्या हूँ। तो तुरंत, और वहाँ पे हमने देखा कि महिलाएं जो थी 3-3 दिन से एक ही साड़ी पहनी हुई थी, बच्चे जो थे 3-3, 4-4 दिन से वही साड़ी, वही कपड़े पहने हुए थे। तो हम लोगों ने वो किया कि सबसे पहले तो इनको वस्त्र दिया जाए ताकि ये कम से कम साफ सुथरा कपड़ा तो पहन सके। तो हम लोगों ने 200 का करीब साड़ियाँ जो है वहाँ पे घर घर जा कर के, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 136 परिवार और वहाँ के लोगों से पूछा गया तो 160 के करीब बताए। हम लोगों ने 200 साड़ियाँ लेके गई और वहाँ पे हम लोगों ने यथासंभव जितने लोग थे सबको हम लोगों ने साड़ियाँ दिया। और इसी क्रम में हम अगला राशन के लिए व्यवस्था करवा रहे हैं, जिसमें चावल का पैकेट, आटे का पैकेट, नमक, तेल, साबुन की बाटी, साबुन, पेस्ट, ये सब भी हम लोगों ने उन्हें
देने के लिए व्यवस्था किया है। और भाई दया सिंह जी जो अध्यक्ष बोलबम समिति के, उन्होंने ये वादा भी किया है कि जहाँ जैसा भी जरूरत लगेगा हम आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, और हम निरंतर सुबह शाम दोपहर और वहाँ के लोगों संपर्क में रह के यथासंभव जो हम लोग उनके लिए कर सकते हैं कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। अच्छा सर, हमारा आखिरी प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आप लोगों की ये समिति कहाँ कहाँ पर विकास कर रही है और उसका कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर विस्तार हो रहा है, और भविष्य में आप लोगों की क्या क्या योजनाएं हैं? बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति, जैसे कि हमारी भिलाई की टीम है, हमारी राजनांदगांव की टीम है, बिलासपुर में हमारी पूरी बॉडी है, और अभी दल्ली राजरा में हम लोगों ने गठन किया है। वहाँ पे राम जी की भव्य शोभा यात्रा भी अभी निकाली गई थी, वो भी हमारे टीम के सदस्य हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के तकरीबन 16 से 17 जिलों में बोलबम समिति की टीम बना चुके हैं, और हमारे आसपास में जितने भी उतई, नेवई, पुरई, पाटन, मोरीद, भिलाई 3, चरोदा, हर जगह हमारी बोलबम समिति की टीम है। और ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है बोलबम समिति, और 16-17 जिलों में हमारी टीम बोलबम समिति की है, और वो अपने स्तर पे अपना काम कर रही है। तो ये थे प्रमोद सिंह जी जो हमारे स्टूडियो में आए बतौर गेस्ट। उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए और अपनी समिति को लेकर जो भी योजनाएं हैं उन्होंने हमसे साझा की। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।